हरि ओम तत्सत। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में आज हम लोग शुरू करेंगे साधन पाद। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोगों ने इसमें देखें तो महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में सबसे पहले हम लोग समाधि पाद का अध्ययन किए और इस समाधि पाद के बाद द्वितीय पाद जो है वह है साधन पाद। साधन पाद में इसकी जो है हम लोग देखें तो इसमें क्रिया योग के ऊपर क्रिया योग अर्थात स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि का, अविद्या, क्लेश, दृश्य और दृष्टा, दर्शन की व्याख्या की गई है। प्रकृति और पुरुष की व्याख्या मिलती है। बाह्य तत्वों की सविस्तार वर्णन मिलता है और उसके पश्चात उनके फल का जो है वर्णन मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो है साधन पाद। पहले पाद जैसा कि योग का स्वरूप, उसके भेद और फल का संक्षेप में वर्णन किया गया, साथ ही उसके उपायभूत अभ्यास और वैराग्य का तथा ईश्वर प्रणिधान आदि दूसरे साधनों का भी वर्णन किया गया। किंतु उसमें बतलाई हुई रीति निर्विज समाधि वही साधक प्राप्त कर सकता है जिसका अंतःकरण स्वभाव से ही शुद्ध है एवं जो योग साधना में तत्पर है। प्रायः ऐसा बहुत कम होता है कि हर व्यक्ति अंतःकरण से पूर्णतः शुद्ध हो। अब साधारण साधकों के लिए क्रमशः अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक निर्विज समाधि प्राप्त करने का उपाय बतलाने के लिए साधन पाद नामक दूसरे पद का आरंभ करते हैं महर्षि पतंजलि, जिसका प्रथम श्लोक है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर को समर्पित हो जाएं, समर्पण का भाव हो, इसी को जो है हम लोग क्रिया योग कहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिया योग पर ही जो है काम करते हैं। जब हम बात करते हैं तप का, स्वाध्याय का और ईश्वर के शरणागति का, तो सबसे पहले तप जो अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना, अर्थात खुशी खुशी सहन करना, रोते रोते नहीं। ये नहीं कि हम सन्यासी हो गए, ठंड का मौसम आया तो हम रो भी रहे हैं और सहन भी कर रहे हैं, नहीं। सहर्ष अर्थात हर्ष के साथ सहन करना ही तप है। यह तप, व्रत, उपवास आदि भी इसी में आते हैं। निष्काम भाव से इस तप का पालन करने से मनुष्य का अंतःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है। यह गीतोक्त कर्म योग का ही अंग है। दूसरा आता है स्वाध्याय, जिनसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो सके। ऐसे वेद, शास्त्र, महापुरुषों के विचार, लेख आदि का पठन पाठन और भगवान के ओमकार आदि किसी नाम या गायत्री का और किसी भी इष्ट देवता के मंत्र का जप करना स्वाध्याय है। इसके सिवा अपने जीवन के अध्ययन का नाम भी स्वाध्याय है, अर्थात हम आत्म अवलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं। अतः साधक को प्राप्त विवेक के द्वारा अपने दोषों को खोजकर निकालते रहना चाहिए और श्रेष्ठता की ओर अग्रसर रहना चाहिए। इसी को स्वाध्याय कहा गया है। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के शरणापन्न हो जाने का नाम ही ईश्वर प्रणिधान है। उसके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन, चिंतन, समस्त कर्मों को भगवान के समर्पण कर देना, अपने को भगवान के हाथ का यंत्र बनाकर जिस प्रकार वह नचावे वैसे ही नाचना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसी में अनन्य प्रेम करना, ये सभी ईश्वर प्रणिधान के अंग हैं। यद्यपि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों ही यम, नियम आदि योग के अंगों में
नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि यम के 5 अंग हैं, जिसमें कि अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, तप, और उसी तरह नियम के भी 5 अंग है, शौच, स्वाध्याय, संतोष, सत्य इत्यादि जो है। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधार, ये तीनों यम और नियम के अंदर ही आ जाते हैं। तथापि इन तीनों साधनों का विशेष महत्व और इनकी सुगमता दिखलाने के लिए पहले क्रिया योग के नाम से इनका अलग अलग वर्णन किया गया है। अब इनका फल बतलाते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, अर्थात यह क्रिया योग, यह समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करने वाला है। अर्थात उपयुक्त क्रिया योग अविद्या आदि के जो 5 दोष कहे जाते हैं, इन सब दोषों से वह जो है मुक्ति दिलाने का काम करता है। अर्थात इसके साधन से साधक के अविद्या आदि क्लेशों का क्षय होकर उसको कैवल्य अवस्था तक समाधि की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे सूत्र में क्रिया योग का फल, समाधि सिद्धि और क्लेशों का क्षय बतलाया गया। उनमें से समाधि के लक्षण और फल का वर्णन तो पहले पाद में हो चुका है, परंतु क्लेश कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, वे किस किस अवस्था में रहते हैं, उनका क्षय कैसे होता है और उनका नाश क्यों करना चाहिए, इन सब बातों का भी वर्णन नहीं हुआ है उपरोक्त प्रसंग में। इसलिए इस प्रसंग का अब यहाँ से शुरुआत होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा, अर्थात क्लेश 5 प्रकार के हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये अविद्या आदि पांचों ही जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महादुखदायक हैं। इस कारण महर्षि पतंजलि इनका नाम क्लेश रखते हैं। अन्य टीकाकारों ने भी लिखा है कि ये पांचों क्लेश 5 प्रकार का विपर्य ज्ञान है, अर्थात जो है ही नहीं, सही को गलत, गलत को सही मान लेना ही विपर्य ज्ञान है। कुछ इनमें से केवल अविद्या और विपर्य वृत्ति की ही एकता करते हैं, किंतु ये दोनों ही बातें युक्ति संगत नहीं मालूम होती, क्योंकि प्रमाण वृत्ति में विपर्य वृत्ति का अभाव है, पर अविद्या पांचों क्लेश वहाँ विद्यमान रहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा में विपर्य क्लेश का वर्णन नहीं होता है, अर्थात विपर्य वृत्ति पांचों क्लेश वहाँ भी विद्यमान हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा में विपर्य का लेश भी नहीं स्वीकार किया जा सकता, परंतु जिस अविद्या रूप क्लेश को दृष्टा और दृश्य के संयोग का हेतु माना गया है, वह तो वहाँ भी रहता ही है, अन्यथा संयोग के अभाव से हेय का नाश होकर साधक को उसी क्षण कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। इसके सिवा एक बात और भी है, इस ग्रंथ में कैवल्य स्थिति को प्राप्त सिद्ध योगी के कर्म शुक्ल और अकृष्ण अर्थात पुण्य पाप के संस्कारों से रहित माने गए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन मुक्त योगी द्वारा वे कर्म अवश्य किए जाते हैं। तब यह भी मानना पड़ेगा कि व्युत्थान अवस्था में जब यह कर्म करता है तो विपर्य वृत्ति का प्रादुर्भाव भी स्वाभाविक होता है, क्योंकि पांचों ही वृत्तियां चित्त का धर्म है और व्युत्थान अवस्था में चित्त विद्यमान रहता है। यह स्वीकार करना ही पड़ेगा, किंतु जीवन मुक्त योगी में अविद्या भी रहती है, यह नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि अविद्या वर्तमान है तो यह जीवन मुक्त कैसे हो सकता है। इसी तरह और भी बहुत से कारण हैं जिनसे विपर्य और अविद्या की एकता मानने में सिद्धांत की हानि होती है। अतः विद्वान सज्जनों को इस पर विचार करना चाहिए। अब क्लेश की अवस्था के भेद बतलाते हुए कहा गया है, अविद्या क्षेत्र मुत रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न धारणायाम, जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार इस प्रकार 4 अवस्थाओं में रहने वाला है, जिनका वर्णन तीसरे सूत्र में अविद्या के बाद किया गया है। उन अस्मिता आदि 4 क्लेश
का कारण अविद्या है। अब ये चार कौन कौन से हैं? तो प्रसुप्त चित्त में विद्यमान रहते हुए जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता है उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है। प्रलय काल और सुसुप्ति में चारों ही क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था रहती है। तनु क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उनका जब योग के साधनों द्वारा ह्रास कर दिया जाता है तब वे ही हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। देखने में भी आता है कि ये राग द्वेष आदि क्लेश साधारण मनुष्यों की भांति साधकों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते, किंतु साधारण मनुष्यों की अपेक्षा साधकों पर उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। विच्छिन्न जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, वह उसकी विच्छिन्ना अवस्था कहलाती है। जैसे राग की उदार अवस्था के क्षण में द्वेष दब जाता है और द्वेष की उदार अवस्था के क्षण में राग दब जाता है। उदार जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर रहा हो उस समय वही उदार कहलाता है। उपयुक्त 5 क्लेशों में से अस्मिता आदि 4 क्लेशों की ही प्रसुप्ता आदि 4 अवस्था भेद बतलाए गए हैं, अविद्या के नहीं, क्योंकि वह अन्य चारों का कारण है। उसके नाश से सबका सदा के लिए समूल नाश हो जाता है। अब अविद्या का स्वरूप अनित्या सूचि दुख अनात्मसु नित्या सूचि सुखात्मख्यात विद्या। अनित्य अपवित्र दुख और अनात्मा में नित्य पवित्र सुख और आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है। इस लोक और परलोक के समस्त भोग और भोगों का आयतन यह मनुष्य शरीर भी अनित्य है, क्योंकि यह शरीर है तभी तो साधन है और साधन है तभी भोग है। लेकिन स्वयं मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, किस पल में क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। अतः ये भोग भी जो है अविद्या है। इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा भी समझकर जिसके प्रभाव से मनुष्य उनमें नित्य तत्व बुद्धि करके राग द्वेष आदि कर लेता है, यह अनित्य में नित्य की अनुभूति रूप अविद्या है। इसी प्रकार हाड़ मांस मज्जा आदि अपवित्र धातुओं के समुदाय रूप अपने और स्त्री आदि के शरीर को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा अपवित्र समझते हुए भी जिसके कारण मनुष्य अपने शरीर में पवित्रता का अभिमान करता है और स्त्री पुत्र आदि के शरीरों से प्यार करता है, यह अपवित्र में पवित्र की अनुभूति रूप अविद्या है। अर्थात वास्तव में वह अपवित्र है लेकिन हम उसको पवित्र समझते हैं। वैसे ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा विचार करने पर सभी भोग दुख रूप हैं। यह बात विचारशील साधक की समझ में आ जाती है। इस पर भी मनुष्य उन भोगों को सुखदायक समझकर उनके भोगने में प्रवृत्त हुआ रहता है। यही दुख में सुख की अनुभूति रूप अविद्या है। यद्यपि यह बात थोड़ा सा विचार करने ही समझ में आ जाती है कि जड़ शरीर आत्मा नहीं है, तथापि मनुष्य इसी को अपना स्वरूप माने रहता है। आत्मा इससे सर्वथा असंग और चेतन है, इस बात का अनुभव नहीं कर सकता। इसका नाम अनात्मा में आत्मभाव का अनुभूति रूप अविद्या है। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण से वस्तु स्थिति का सामान्य ज्ञान हो जाने पर विपर्य वृत्ति नहीं रहती तो भी अविद्या का नाश नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि चित्त की विपर्य वृत्ति का नाम अविद्या नहीं है। अब अस्मिता का स्वरूप दिग्दर्शन शक्य तोरे कात्म तेवास्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का एक रूप हो जाना ही अस्मिता है। दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा देखने वाला पुरुष और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि, ये दोनों सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। दृष्टा चेतन है और बुद्धि जड़ है, इनकी एकता हो ही नहीं सकती। तथापि अविद्या के कारण दोनों की एकता सी हो रही है। इसी को दृष्टा और दृश्य का संयोग कहते हैं। यही प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु माना गया है। इस संयोग के रहते हुए भी पुरुष और बुद्धि का भिन्न भिन्न स्वरूप विचार के द्वारा
और संप्रज्ञात समाधि के द्वारा समझ में तो आता है, परंतु जब तक निर्बीज समाधि द्वारा अविद्या का सर्वथा नाश नहीं कर दिया जाता तब तक संयोग का अभाव नहीं होता है। इस कारण इनके शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता। अतः साधक को चाहिए कि तत्परता से उत्साह पूर्वक योग साधन में लगकर शीघ्र ही अविद्या के नाश द्वारा संयोग रूप अस्मिता नामक क्लेश का नाश कर दे और कैवल्य स्थिति को प्राप्त कर ले। अब राग नामक क्लेश का स्वरूप बतलाया गया है। सुखानुसयी रागः, सुख की प्राप्ति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। प्रकृतिस्थ जीव को जब कभी जिस किसी अनुकूल पदार्थ में सुख की प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तों में उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी को राग कहते हैं। अतः इस राग नामक क्लेश को सुख की प्रतीति के साथ साथ रहने वाला कहा गया है। अब द्वेष नामक क्लेश का स्वरूप दुखानुसायी द्वेषः, दुख की प्राप्ति के पीछे रहने वाला क्लेश ही द्वेष है। मनुष्य को जब कभी किसी प्रतिकूल पदार्थ में दुख की प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तों में उसका द्वेष हो जाता है। अतः यह द्वेष रूप क्लेश दुख की प्रतीति के पीछे यानी साथ साथ रहने वाला है। यह अभिनिवेश नामक क्लेश का स्वरूप अब बतलाया जाता है। स्वर सवाही विदिशो अपि तथा रूढ़ो भी निवेशः, जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है एवं जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह मरण भय रूप क्लेश अभिनिवेश कहलाता है। अर्थात परंपरा से, अर्थात इसको कह सकते हैं प्रारब्ध के कारण इस तरह का परिवार आचार विचार व्यवहार नहीं मिलता है और जो है यह मूढ़ का जो है भाव आ जाता है। स्वभाव ही उसका जो है रोने वाला, हर सुख में भी दुख देखने वाला, पॉजिटिव में भी निगेटिव, सकारात्मक में नकारात्मक खोज लेना ही अभिनिवेश है। यह मरण भय रूप क्लेश सभी प्राणियों में अनादि काल से स्वाभाविक है। अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं न रहूं। सभी अपनी विद्यमानता चाहते हैं। एक छोटे से छोटा कीट भी मरने से डरकर अपनी रक्षा का उपाय करता है। इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है, क्योंकि यदि मरण दुख पहले अनुभव किया हुआ नहीं होता तो उसको भय कैसे होता। यह मरण भय जीवों के अंतःकरण में इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूर्ख के जैसा ही विवेकशील पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसका नाम अभिनिवेश अर्थात अत्यंत गहराई में प्रविष्ट कहा गया है। इन 5 प्रकार के क्लेशों को तनु अर्थात सूक्ष्म बना देने का उपाय क्रिया योग पहले बतलाया जा चुका है। क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश किस उपाय से करना चाहिए, यह इस सूत्र में है। ते प्रति प्रस्वेयः सूक्ष्मः, सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश प्रति प्रस्वेयः चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य है। क्रिया योग या ध्यान योग द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश निर्बीज समाधि के द्वारा चित्त को उसके कारण में विलीन करके करना चाहिए, क्योंकि क्रिया योग या ध्यान द्वारा छीण कर दिए जाने पर भी जो लेस मात्र क्लेश शेष रह जाता है, उनका नाश दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होने पर ही होता है। उसके पहले क्लेश का सर्वथा नाश नहीं होता। यही भाव है किसका, सूक्ष्म अवस्था का। अब क्लेश को छीण करने का क्रिया योग के अतिरिक्त दूसरा साधन भी बतलाया जाता है। ध्यान ह्यास्तात वृत्तयः, अर्थात उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य है। उन क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, उनका यदि पूर्वोक्त क्रिया योग के द्वारा नाश करके उन क्लेशों को सूक्ष्म नहीं बना दिया गया हो, तो पहले ध्यान के द्वारा उनकी स्थूल वृत्तियों का नाश करके उनको सूक्ष्म बना लेना चाहिए। तभी निर्बीज समाधि की सिद्धि सुगमता से हो सकेगी
उसके बाद निर्बीज समाधि से क्लेशों का सर्वथा अभाव अपने आप हो जाएगा। उपयुक्त क्लेश किस प्रकार जीव के महान दुख के कारण हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए अलग प्रकरण आरंभ किया जाता है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्ट और अदृष्ट भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। कर्मों के संस्कार की जड़ उपयुक्त पांचों क्लेश ही हैं। अविद्या क्लेशों के न रहने पर किए हुए कर्मों से कर्माशय नहीं बनता, बल्कि वैसे राग द्वेष रहित निष्काम कर्म तो पूर्व संचित कर्माशय का भी नाश करने वाले होते हैं। यही क्लेश मूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्म में दुख देता है, उस प्रकार भविष्य में होने वाले जन्मों में भी दुखदायक है। अतः साधक को इसकी जड़ काट डालनी चाहिए, अर्थात पूर्वोक्त क्लेशों का सर्वथा नाश कर देना चाहिए। उस कर्माशय का फल कब तक मिलता रहता है और वह क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए कहा गया है, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः। मूल के विद्यमान रहने तक अर्थात जड़ रहने तक उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। जब तक क्लेश रूप जड़ विद्यमान रहती है, तब तक इस कर्मों के संस्कार समुदाय रूप कर्माशय का विपाक यानी परिणाम बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होना, वहां पर निश्चित आयु तक जीते रहकर फिर मरण दुख को भोगना और जीवन की अवस्था में जो विवेक दृष्टि से सभी दुख स्वरूप हैं, ऐसे भोगों का संबंध होना, ऐसे तीन प्रकार का जाति, आयु और भोग रूप परिणाम फिर किस प्रकार होते हैं, यह बतलाते हुए वे जाति, आयु और भोग रूप परिणाम किस प्रकार के होते हैं यह बतलाते हैं। वे जन्म, आयु और भोग, हर्ष और शोक रूप फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। जो जन्म पुण्य कर्म का परिणाम है वह सुखदायक होता है, और जो पाप कर्म का परिणाम है वह दुखदायक होता है। इसी प्रकार आयु का जितना समय शुभ कर्म का परिणाम है उतना समय सुखदायक होता है, और जितना पाप कर्म का परिणाम है उतना दुखदायक होता है। वैसे ही जो भोग अर्थात संसारिक मनुष्यों के, अन्य प्राणियों के पदार्थों के और क्रिया एवं परिस्थिति आदि के संयोग वियोग पुण्य कर्म के परिणाम होते हैं, वे हर्षप्रद होते हैं, और जो पाप कर्म के परिणाम होते हैं वे शोकप्रद होते हैं। यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि यही बात है, तब तो जिसका परिणाम केवल दुखप्रद फल, जन्म, आयु और भोग है, ऐसे कर्माशय का ही उसके मूल सहित नाश करना उचित है। उसके साथ सुखप्रद कर्माशय का नाश करने की बात क्यों कही? इस पर कहते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों के वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सबके सब कर्मफल दुख स्वरूप ही हैं। क्योंकि कोई भी कर्म तो अंततोगत्वा दुख अर्थात कर्माशय, और कर्माशय सुख या दुख, पुण्य या पाप, और सुख के बाद भी दुख आना है तो दुख स्वरूप ही है। जैसे कि परिणाम दुख की बात करें तो जो कर्म विपाक भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुखप्रद प्रतीत होता है, उसका भी परिणाम दुख ही है। जैसे स्त्री प्रसंग के समय मनुष्य को सुख लगता है, परंतु उसका परिणाम बल, वीर्य, तेज, स्मृति आदि का ह्रास प्रत्यक्ष देखने में आता है। ऐसे ही दूसरे भोगों में भी समझ लेना चाहिए। इसीलिए कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं, विषेन्द्रिय संयोग गद्य ग्रह अमृतोपम परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के समान भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख
राजस कहा गया है और ऐसे सुख का त्याग करना चाहिए। भोगों को भोगते भोगते मनुष्य थक जाता है, उन्हें भोगने की शक्ति उसमें नहीं रहती, परंतु तृष्णा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, क्योंकि शरीर लुढ़क गया है, बुढ़ापा आ गई है, लेकिन मन तो बूढ़ा हुआ नहीं। इससे वह भोग रूप सुख भी दुख ही है। यह भोग के अंत में अनुभव होने वाला दुख भी परिणाम दुख की ही गणना में है। इंद्रियों और पदार्थों के संबंध से जब मनुष्य को किसी प्रकार के भोग में सुख की प्रतीति होती है, तब उसमें राग आसक्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए वह सुख राग रूप क्लेश से मिला हुआ है। आसक्तिवश मनुष्य उस भोग की प्राप्ति के साधन रूप अच्छे बुरे कर्मों का आरंभ भी करेगा ही। भोग वस्तुओं की प्राप्ति में असमर्थ होने से या विघ्न आने पर द्वेष होना भी अवश्यंभावी है। इसके सिवा प्राणियों की हिंसा के बिना भोग की सिद्धि भी नहीं होती। अतः राग द्वेष और हिंसा आदि का परिणाम अवश्य ही दुख है, यह भी परिणाम दुख है। ताप दुख सभी प्रकार के भोग रूप सुख विनाशशील है, उनसे वियोग होना निश्चित है। अतः भोग काल में उनके विनाश की संभावना से भय के कारण ताप दुख बना रहता है। इसी तरह मनुष्य को जो सुख कारक भोग प्राप्त होते हैं वे सातिशय ही होते हैं, अर्थात उसे जो कुछ प्राप्त है उससे बढ़कर दूसरों को भी प्राप्त है, यह देखकर वह ईर्ष्या से जलता रहता है। यह भी ताप दुख है तथा भोग की अपूर्णता से भी भोग काल में संताप बना रहता है, यह भी ताप दुख है। संस्कार दुख जिन जिन भोगों में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है, उस अनुभव के संस्कार उसके हृदय में जम जाते हैं। जब उन भोग सामग्रियों से उसका वियोग हो जाता है, तब वे संस्कार पहले के सुख भोग की स्मृति द्वारा महान दुख के हेतु हो जाते हैं। ऐसा देखने में भी आता है कि जब किसी मनुष्य की स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि भोग सामग्री नष्ट हो जाती है, तब वह उनको याद कर करके रोता रहता है कि मेरी स्त्री मुझे अमुक अमुक प्रकार से सुख देती थी, मेरे पास इतना धन था, मैं अपने धन से स्वयं सुख भोगता था और लोगों को सुख पहुंचाता था। आज मेरी यह दशा है कि मैं भिखारी होकर लोगों से सहायता मांगता फिरता हूँ, इत्यादि। इसके सिवा वे भोग संस्कार भोग शक्ति की वृद्धि में कारण होने से जन्मांतर में भी दुख के हेतु हैं। गुण वृत्ति विरोध। गुणों के कार्य का नाम गुण वृत्ति है। गुणों के कार्य में परस्पर अत्यंत विरोध है। जैसे सत्व गुण का कार्य प्रकाश, ज्ञान और सुख है, तो तमोगुण का कार्य अंधकार, अज्ञान और दुख है। इस प्रकार इनके कार्यों में विरोध होने के कारण दुविधा बनी रहती है। सुख भोग काल में भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहने वाले हैं। सुख के अनुभव काल में सत्व गुण की प्रधानता रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुण का अभाव नहीं हो जाता, अतः उस समय भी दुख और शोक विद्यमान रहते हैं, इसलिए भी वह दुख ही है। जैसे ध्यान काल में और सत्संग करते समय सत्व गुण की प्रधानता रहती है, अतः सात्विक सुख होता है, परंतु वहाँ भी संसारिक स्फुरना और तंद्रा उस सुख में विघ्न कर देते हैं। ऐसे ही अन्य कामों में भी समझ लेना चाहिए। उपयुक्त परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख तथा गुण वृत्तियों के विरोध से होने वाले दुख को विचार द्वारा विवेकी पुरुष समझता है। इस कारण उसकी दृष्टि में सभी कर्म विपाक दुख रूप ही है, अर्थात साधारण मनुष्य समुदाय जिन भोगों को सुख रूप समझता है, विवेकी के लिए वे भी दुख ही हैं। उपयुक्त वर्णन से यह सिद्ध हो गया कि जन्म, आयु और भोग रूप सभी कर्म विपाक दुख रूप हैं, इसलिए उनका मूल सहित उच्छेद करना मनुष्य का कर्तव्य है। अतः अब उनको त्याज्य नाश करने योग्य बतलाकर उनसे मुक्ति पाने का उपाय बतलाते हुए अगला प्रकरण अर्थात श्लोक आरंभ होता है। इस बात की व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी की जा चुकी है। ये ही स्पर्शजा भोगान दुख योनया एव ते
आद्य अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, अर्थात इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भोग हैं वे सब के सब दुखों के ही कारण हैं तथा सभी आदि और अंत वाले हैं, अतः विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता। हेयम दुख मनगातम, जो आया नहीं है आने वाला है वह दुख नष्ट करने योग्य है। वर्तमान जन्म के पहले जो अनेक योनियों में दुख भोगे जा चुके हैं वे तो अपने आप समाप्त हो गए, उनके विषय में कोई विचार नहीं करना है तथा जो वर्तमान है वह भी भोग देकर दूसरे क्षण में अपने आप लुप्त हो जाएंगे, उनके लिए भी उपाय की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो दुख अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, भविष्य में होने वाले हैं, उनका नाश उपाय द्वारा अवश्य कर्तव्य है, इसीलिए इन्हीं को हेय बतलाया गया है। जिसका नाश करना हो उसके मूल कारण को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल कारण के नाश से ही उसका पूर्णतया नाश हो सकता है, नहीं तो वह पुनः उत्पन्न हो सकता है। अतः उक्त हेय का कारण बतलाते हैं। दृष्टा और दृश्य संयोग उक्त हेय का कारण है। दृष्टा और दृश्य ऊपर जो नाश करने योग्य आने वाले दुख बतलाए गए हैं उनका मूल कारण दृष्टा और दृश्य का अर्थात पुरुष और प्रकृति का संयोग यानी जड़ चेतन की ग्रंथि है। अतः इस संयोग का नाश कर देने से मनुष्य सर्वथा दुखों से निवृत्त हो सकता है। पूर्व सूत्र में दृष्टा, दृश्य और उनका संयोग इन तीनों के नाम आए हैं। उनमें से पहले दृश्य का स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन बतलाते हैं। प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा दृश्य है। इसकी व्याख्या देखें तो सत, रज और तम ये तीनों गुण और इनका कार्य जो कुछ भी देखने, सुनने और समझने में आता है वह सब का सब दृश्य के अंतर्गत है। सत्व गुण का मुख्य धर्म प्रकाश है, रजोगुण का मुख्य धर्म क्रिया, हलचल है और तमोगुण का मुख्य धर्म स्थिति अर्थात जड़ता और सुसुप्ति आदि है। इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था को ही प्रधान या प्रकृति कहते हैं। यह सांख्य का मत है। अतः सब अवस्थाओं में अनुगत तीनों गुणों का जो प्रकाश, क्रिया और स्थिति रूप स्वभाव है वही दृश्य का स्वभाव है। 5 स्थूल भूत, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मन, बुद्धि और अहंकार ये सब 23 प्रकृति के कार्य होने से उसके स्वरूप हैं। यह प्रकृति के 23 तत्व बतलाए गए हैं। 5 स्थूल भूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तन मात्रा अर्थात रस, गंध इत्यादि, 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पाँव इत्यादि, 5 ज्ञानेंद्रियां त्वचा, नाक, कान, आँख इत्यादि एवं इन 20 के अलावा मन, बुद्धि और अहंकार ये 23 प्रकृति के तत्व हैं। भोगासक्त पुरुष को अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना और मुक्ति चाहने वाले योगी को दृष्टा का स्वरूप दिखलाकर मुक्ति प्रदान करना दृश्य का प्रयोजन है। दृष्टा को उसका निज स्वरूप दिखा देने के बाद इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस पुरुष के लिए यह लुप्त हो जाता है। उक्त दृश्य के भेदों का वर्णन अपने ग्रंथ की परिभाषा में करते हैं। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग ये 4 उपयुक्त सत्व आदि गुणों के भेद अवस्थाएं हैं। विशेष गुण कौन सा है तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 स्थूल भूत तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इस प्रकार सब मिलाकर 16 तत्वों का नाम विशेष है। गुणों के विशेष धर्मों की अभिव्यक्ति इन्हीं से होती है, इसलिए इनको विशेष कहते हैं। संख्य कारिका में इनका नाम विकार रखा गया है। अविशेष गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 तन्मात्राएं
हैं इन्हीं को सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, क्योंकि ये स्थूल 5 महाभूतों के कारण है तथा छठा अहंकार जो कि मन और इंद्रियों का कारण है, इन 6 का नाम अविशेष है। इनका स्वरूप इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए इनको अविशेष कहते हैं। लिंग मात्र उपयुक्त 22 तत्वों का कारणभूत जो महत तत्व है, जिसका वर्णन उपनिषदों में और गीता में बुद्धि के नाम से किया गया है, उसका नाम लिंग मात्र है। इसकी उपलब्धि केवल सत्ता मात्र से ही होती है, इस कारण इसको लिंग मात्र कहते हैं। अलिंग मूल प्रकृति जिसके 23 तत्व हैं, जो कि तीनों गुणों की साम्य अवस्था मानी गई है। महत तत्व जिसका पहला परिणाम है अर्थात कार्य है। उपनिषद और गीता में जिसका वर्णन अव्यक्त नाम से किया गया है, उसका नाम अलिंग है। साम्य अवस्था अर्थात सत रज तम तीनों समान अवस्था में, जबकि ऐसा व्यवहारिक दृष्टिकोण में नहीं होता है। तीनों सम अवस्था में कभी नहीं रहते हैं और तीनों के विषम अवस्था को ही प्रकृति कहा गया है, अर्थात प्रकृति से ऊपर उठ जाना ही अलिंग कहा गया है। यह प्रकृति को चिन्ह रहित अव्यक्त कहते हैं। इस प्रकार 4 अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले ये सत्व आदि गुण ही दृश्य नाम से कहे गए हैं। अब दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। चेतन मात्र अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा दृष्टा यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। केवल चेतन मात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसा आत्म तत्व स्वरूप से सर्वथा शुद्ध निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला होने से दृष्टा कहलाता है। वास्तव में दृष्टा पुरुष आत्म तत्व सर्वथा शुद्ध निर्विकार कूटस्थ असंग है, तथापि इसका संबंध प्रकृति के साथ अनादि सिद्ध अविद्या से माना जाता है। जब तक उस अविद्या के नाश द्वारा यह प्रकृति से अलग होकर अपने असली स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता, तब तक बुद्धि के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा बुद्धि की वृत्तियों को देखता रहता है, और जब तक उनको देखता है तभी तक इसकी दृष्टा संज्ञा है। दृश्य का संबंध न रहने पर दृष्टा किसका? फिर तो यह केवल चेतन मात्र सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है ही। दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब दृश्य के स्वरूप की सार्थकता का प्रतिपादन करते हैं। दृश्य का स्वरूप एवं उस दृष्टा के लिए ही तो है। उक्त दृष्टा को अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए और दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग मुक्ति प्रदान करने के लिए, इस प्रकार पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही दृश्य है। इसी में उसके होने की सार्थकता है। 18वें सूत्र में दृश्य के लक्षणों का वर्णन करते समय भी यही बात कही गई है। पुरुष को अपवर्ग प्रदान कर देने के बाद प्रकृति का कोई कार्य शेष नहीं रहता, फिर उसका बना रहना निरर्थक है, अतः उसका अभाव हो जाना चाहिए। इस पर कहते हैं, जिसका भोग और अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण कर दिया, उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुई भी वह प्रकृति नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है। प्रकृति का प्रयोजन किसी एक ही पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, वह तो सभी पुरुषों के लिए समान है। अतः जिसका कार्य वह कर चुकी, उस कृतार्थ मुक्त पुरुष के लिए उसकी आवश्यकता न रहने के कारण यद्यपि वह उसके लिए नष्ट हो जाती है, तो भी दूसरे सब जीवों को भोग और अपवर्ग प्रदान करना तो शेष है ही, इसलिए उसका सर्वथा नाश नहीं होता, वह विद्यमान रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि प्रकृति परिणामी होने पर भी अनादि और नित्य है। यहाँ जो मुक्त पुरुष के लिए उसका नष्ट होना बतलाया गया है, वह भी अदृश्य होना ही बतलाया गया है, क्योंकि योग के सिद्धांत में किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं माना गया है। अब संयोग के स्वरूप का वर्णन करते हैं।
स्वशक्ति अर्थात प्रकृति और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष वह आत्मा, इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह संयोग है। दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है, यह बात पहले कह आए हैं। इसी भाव को लेकर इस सूत्र में पुरुष को प्रकृति का स्वामी बतलाया है और प्रकृति को पुरुष का स्व अर्थात अपना यानी अधिकृत पदार्थ कहा है। उस प्रकृति के साथ पुरुष का संबंध उन दोनों के स्वरूप को जानने के लिए ही है। अतः उस दर्शन ज्ञान शक्ति से जब तक मनुष्य इस प्रकृति के नाना रूपों को देखता रहता है तब तक तो भोगों को भोगता रहता है। जब इनके दर्शन से विरक्त होकर अपने स्वरूप दर्शन की ओर झांकता है तो अब स्वरूप का दर्शन हो जाता है। फिर संयोग की कोई आवश्यकता न रहने से उसका अभाव हो जाता है। यही पुरुष की कैवल्य अवस्था है। अब उक्त संयोग का कारण बतलाते हैं। उस संयोग का कारण अविद्या है। गुणों से संयोग कैसे हुआ? अविद्या के कारण। सर्वथा निर्विकार असंग चेतन पुरुष का जो यह जड़ प्रकृति के साथ संबंध है वह अनादि सिद्ध अविद्या से ही है, वास्तविकता में नहीं है। यहाँ अविद्या विपर्य वृत्ति का नाम नहीं है। विपर्य वृत्ति अर्थात भ्रम की दृष्टि, सही को गलत और गलत को सही समझना ही विपर्य वृत्ति का नाम है। तो यहाँ पर अविद्या उस विपर्य वृत्ति का नाम नहीं है, किंतु अपने स्वरूप के अनादि सिद्ध अज्ञान का नाम यहाँ पर अविद्या है। इसलिए अपने स्वरूप के ज्ञान से इसका नाश हो जाता है और उसके बाद प्रयोजन न रहने पर वह ज्ञान भी शांत हो जाता है। यही पुरुष का कैवल्य है जो चतुर्थ पद में विस्तार से वर्णित है। अब कारण सहित संयोग के अभाव से सिद्ध होने वाले सर्वथा दुख नाश रूप हान का वर्णन करते हैं। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। यही हान अर्थात पुनर्जन्म आदि भावी दुखों का अत्यंत अभाव है। वही चेतन आत्मा का कैवल्य है। जब आत्मदर्शन रूप ज्ञान से अविद्या का यानी अज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाता है तब अज्ञान जनित संयोग का भी अपने आप अभाव हो जाता है। फिर पुरुष का प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहता और उसके जन्म मरण आदि संपूर्ण दुखों का सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है तथा पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही उसका कैवल्य अर्थात सर्वथा अकेलापन है। अब उक्त दुखों के अत्यंत अभाव रूप हान का उपाय बतलाते हैं। निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान हान का उपाय है। प्रकृति तथा उसके कार्य, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और शरीर इन सब के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने से तथा आत्मा इनसे सर्वथा भिन्न और असंग है, आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार पुरुष के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से जो प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का अलग अलग यथार्थ ज्ञान होता है इसी का नाम विवेक ज्ञान है। उस समय चित्त विवेक ज्ञान में निमग्न और कैवल्य के अभिमुख रहता है। यह ज्ञान जब समाधि की निर्मलता स्वच्छता होने पर पूर्ण और निश्चल हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का भी मल नहीं रहता, तब वह अविपल्व विवेक ज्ञान कहलाता है। ऐसा विवेक ज्ञान ही समस्त दुखों के अत्यंत अभाव रूप मुक्ति का उपाय है। इससे संसार के बीच अविद्या आदि क्लेशों का और समस्त कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसके बाद चित्त अपने आश्रय रूप महत तत्व आदि के सहित अपने कारण में विलीन हो जाता है तथा प्रकृति का जो स्वाभाविक परिणाम क्रम है वह उसके लिए बंद हो जाता है। उक्त विवेक ज्ञान के समय साधक की बुद्धि किस प्रकार की होती है यह बतलाते हैं। उस पुरुष की 7 प्रकार की अर्थात उस विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुष की आत्मा की बात हो रही है कि 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि होती है। कौन कौन सी? जब निर्मल और अचल विवेक ख्याति के द्वारा योगी के चित्त का आवरण और मल सर्वथा नष्ट हो जाता है, उस समय उस चित्त में दूसरे संसारिक ज्ञानों का उदय नहीं होता। अतः 7 प्रकार की उत्कर्ष अवस्था वाली प्रज्ञा बुद्धि प्रदान होती है। उनमें
पहली 4 प्रकार की तो कार्य विमुक्ति की घोतक है, इस कारण वे कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहलाती है, और अंत की 3 चित्त विमुक्ति की घोतक है, इस कारण उनका नाम चित्त विमुक्ति प्रज्ञा है। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा यानी कर्तव्य शून्य अवस्था के 4 भेद इस प्रकार बतलाए गए हैं। पहला, ज्ञेय शून्य अवस्था, जो कुछ जानना था जान लिया, अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, अर्थात जितना गुणमय दृश्य है वह सब अनित्य और परिणामी है, यह पूर्णतया जान लिया। हेय शून्य अवस्था, जिसका अभाव करना था उसका अभाव कर दिया, अर्थात दृष्टा और दृश्य के संयोग का जो कि हेय का हेतु है अभाव कर दिया, अब कुछ भी अभाव करने योग्य शेष नहीं रहा। प्राप्य प्राप्त अवस्था, जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अर्थात समाधि द्वारा केवल अवस्था की प्राप्ति हो चुकी, अतः अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा। चिकित्सा शून्य अवस्था, जो कुछ करना था कर लिया, अर्थात हान का उपाय जो निर्मल और अचल विवेक ज्ञान है उसे सिद्ध कर लिया, अब और कुछ करना शेष नहीं रहा। चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के 3 भेद कुछ इस प्रकार फिर से बतलाए गए हैं। चित्त की कृतार्था, चित्त ने अपना अधिकार भोग और अपवर्ग देना पूरा कर दिया, अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। गुण लीनता, चित्त अपने कारण रूप गुणों में लीन हो रहा है, क्योंकि अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा। आत्म स्थिति, पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत होकर अपने स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो गया। इस प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव करने वाला योगी कुशल अर्थात जीवन मुक्त कहलाता है, और चित्त जब अपने कारण में लीन हो जाता है तब भी कुशल अर्थात विदेह मुक्त कहलाता है। अब उक्त निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। यह विदेह मुक्त क्या है? विदेह अर्थात देह से अर्थात इस शरीर से ऊपर जब चले जाते हैं उसी का नाम विदेह है। इसलिए माता सीता का एक नाम जो है क्या है? वैदेही, बिना देह की, अर्थात उस माँ सीता जो है भक्ति के प्रतीक है, इसीलिए उनका यहाँ पर जो है वैदेही, बिना देह का, ठीक है, क्योंकि भक्ति में वह क्या लीन रहती हैं, इसीलिए उनका यहाँ पर वैदेही नाम से जो है संबोधित किया जाता है। अब उक्त निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। आगे बतलाए जाने वाले योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से अर्थात उनको आचरण में लाने से चित्त के मल का अभाव होकर वह सर्वथा निर्मल हो जाता है। उस समय योगी के ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति तक हो जाता है, अर्थात उसे आत्मा का स्वरूप बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। युक्त योग अंगों का नाम और उनकी संख्या बतलाते हुए कहा गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग अर्थात इसी को महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अंदर लिया जाता है। अब इन 8 के लक्षण और फलों का वर्णन जो है स्वयं महर्षि पतंजलि करते हैं। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। अहिंसा किसे कहते हैं? मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार किंचित मात्र भी दुख न देना अहिंसा है। पर दोष दर्शन का सर्वथा त्याग भी इसी के अंतर्गत आता है। सत्य, इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा का वैसा ही भाव प्रकट करने के लिए प्रिय और हितकर तथा दूसरे को उद्वेग उत्पन्न न करने वाले जो वचन बोले जाते हैं उनका नाम सत्य है। इसी प्रकार कपट और छल रहित व्यवहार का नाम
सत्य व्यवहार समझना चाहिए। अस्तेय दूसरे के स्वतत्व का अपहरण करना, छल से या अन्य किसी उपाय से अन्यायपूर्वक अपना बना लेना अस्तेय चोरी है। इसमें सरकार की टैक्स की चोरी हो या घूसखोरी भी सम्मिलित है। इन सब प्रकार की चोरियों के अभाव का नाम अस्तेय है। ब्रह्मचर्य मन, वाणी और शरीर से होने वाले सभी प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सभी प्रकार से वीर की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। अतः साधक को चाहिए कि न तो काम दीपन करने वाले पदार्थों का सेवन करे, न ऐसे दृश्यों को देखे, न ऐसी बातों को सुने, न ऐसे साहित्य को पढ़े और न ऐसे विचारों को ही मन में लावे, तथा स्त्रियों का और स्त्री आसक्त पुरुषों का संग भी ब्रह्मचर्य में बाधक है। अतः ऐसे संग से सदा सावधानी के साथ अलग रहे। यम का पांचवा तत्व है अपरिग्रह। अपने स्वार्थ के लिए ममतापूर्वक धन, संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना परिग्रह है। इसके अभाव का नाम अपरिग्रह है। उक्त यमों की सबसे ऊंची अवस्था बतलाते हुए कहा गया है कि यह यम जाति, देश, काल और निमित्त की सीमा से रहित सार्वभौम होने पर महाव्रत हो जाते हैं। जैन धर्म में इसी को महाव्रत कहा गया है। यम को उक्त अहिंसा आदि का अनुष्ठान जब सार्वभौम अर्थात सबके साथ सब जगह और सब समय समान भाव से किया जाता है, तब ये महाव्रत हो जाते हैं। जैसे किसी ने नियम लिया कि मछली के सिवा अन्य जीवों की हिंसा नहीं करूँगा, तो यह जाति अविच्छिन्न हिंसा है। इसी तरह कोई नियम ले कि मैं तीर्थों में हिंसा नहीं करूँगा, तो यह देश अविच्छिन्न अहिंसा है। कोई यह नियम करे कि मैं एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा को हिंसा नहीं करूँगा, तो यह कालाविच्छिन्न अहिंसा है। कोई नियम करे कि मैं विवाह के अवसर के सिवा अन्य किसी निमित्त से हिंसा नहीं करूँगा, तो यह समयावच्छिन्न निमित्त से संबंधित अहिंसा है। इसी प्रकार सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के भी भेद समझ लेने चाहिए। ऐसे यम व्रत तो हैं, परंतु सार्वभौम न होने के कारण महाव्रत नहीं है। उपयुक्त प्रकार का प्रतिबंध न लगाकर जब सभी प्राणियों के साथ सब देशों में सदा सर्वदा इनका पालन किया जाए, किसी भी निमित्त से या अधिकार से इनमें शिथिलता आने का अवकाश न दिया जाए, तब ये सार्वभौम होने पर महाव्रत कहलाते हैं। यमों का वर्णन करके अब नियमों का वर्णन करते हैं। नियम में भी 5 नियम बतलाए गए हैं। सबसे पहले शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम हैं। सबसे पहला शौच की बात करें तो जल, मृतिका आदि के द्वारा शरीर, वस्त्र और मकान आदि के मल को दूर करना, बाहर की शुद्धि, इसके सिवा अपने वर्णाश्रम और योग्यता के अनुसार न्यायपूर्वक धन को और शरीर निर्वाहन के लिए आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओं को प्राप्त करके उनके द्वारा शास्त्रानुकूल शुद्ध भोजन आदि करना तथा सबके साथ यथा योग्य पवित्र बर्ताव करना, यह भी बाहरी शुद्धि के ही अंतर्गत है। जप, तप और शुद्ध विचारों के द्वारा एवं मैत्री आदि की भावना से अंतःकरण के राग, द्वेष आदि मलों का नाश करना भीतर की पवित्रता है। संतोष, कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम हो तथा प्रारब्ध के अनुसार अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो एवं जिस अवस्था और परिस्थिति में रहने का नाम संयोग हो जाए, संयोग से प्राप्त हो जाए, उसी में संतुष्ट रहना और किसी प्रकार की भी कामना या तृष्णा न करना संतोष है। तीसरा तत्व है तप, उसके बाद स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों की व्याख्या क्रिया योग के वर्णन में की जा चुकी है, क्योंकि क्रिया योग के अंदर यही तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात शारीरिक, मानसिक तप और स्वाध्याय अर्थात अपने आत्मा का अध्ययन करना, सत्य का अनुभव करना
ईश्वर प्रणिधान, स्वयं को भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर देना, कर्म के फल रहित हो जाना इत्यादि, ये सब ईश्वर प्रणिधान हैं। अब यम नियमों के अनुष्ठान में विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्नों को हटाने का उपाय भी बतलाए जाते हैं। जब वितर्क अर्थात यम नियमों के विरोधी हिंसा आदि के भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचावे, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। जब कभी संग दोष से या अन्यायपूर्वक किसी के द्वारा सताए जाने पर बदला लेने के लिए या अन्य किसी भी कारण से मन में अहिंसा आदि के विरोधी भाव बाधा पहुंचावे, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी आदि में प्रवृत्त होकर यम नियम आदि का त्याग कर देने की परिस्थिति उत्पन्न कर दें, तो उस समय उन विरोधी विचारों का नाश करने के लिए उन विचारों में दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। इस दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष भावना का ही अगले सूत्रों में वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वयं से किए हुए, दूसरों से करवाए हुए और अनुमोदन किए हुए। इनके कारण लोभ, क्रोध और मोह है। और ऐसे भी कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ। तो काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को, ये मोह क्या है? काम है, कामना है, महत्वाकांक्षा है, माया है। तो ये सब नरक के द्वार ऐसे भी बतलाए गए हैं। इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इसी प्रकार विचार करना ही प्रतिपक्ष की भावना है। स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए, दूसरों को करते देखकर अनुमोदन किए हुए, इस तरह 3 प्रकार से होने वाले हिंसा, झूठ, चोरी और व्यभिचार आदि अवगुण जो कि यम नियमों के विरोधी हैं, उनका नाम वितर्क है। ये दोष कभी लोभ से, कभी क्रोध से और कभी मोह से एवं कभी छोटे रूप में, कभी मध्यम और कभी भयंकर रूप में साधक के सामने उपस्थित होकर उसे सताते हैं। उस समय साधक को सावधान होकर विचार करना चाहिए कि ये हिंसा आदि दोष हानिकारक और नरक में ले जाने वाले हैं। इनका परिणाम अनंत काल तक बारंबार दुख भोगना और अज्ञान के बस में होकर सूकर, कुकर आदि मूढ़ योनियों में पड़ना है। अतः इनसे सर्वथा दूर रहकर दृढ़तापूर्वक यम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार के विचारों का बारंबार करते रहना ही प्रतिपक्ष की भावना है। इस प्रकार यम नियमों के विरोधी हिंसा आदि को हटाने का उपाय, उसमें दोष देखना बतलाकर अब यम नियमों में प्रीति उत्पन्न करने के लिए उनके पालन का भिन्न भिन्न फल बतलाते हैं। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट सभी प्राणी बैर का त्याग कर देते हैं। जब योगी का अहिंसा भाव पूर्णतया दृढ़ स्थिर हो जाता है, तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी बैर भाव से रहित हो जाते हैं। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि ऋषि महर्षि जंगल में रहते थे, उनके अंदर अहिंसा की दृढ़ स्थिति थी, अतः कोई भी हिंसक जीव उनके ऊपर कभी हमला नहीं करता था। इतिहास ग्रंथों में मुनियों के आश्रमों की शोभा का वर्णन आता है। वहाँ वनचर जीवों में स्वाभाविक बैर का अभाव दिखलाया गया है। यह उन ऋषियों के अहिंसा भाव की प्रतिष्ठा का द्योतक है। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी में क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है, अर्थात जब योगी सत्य का पालन करने में पूर्णतया परिपक्व हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, उस समय वह योग कर्तव्य पालन रूप क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है। जो कर्म किसी ने नहीं किया, उसका भी फल उसे प्रदान कर देने की शक्ति उस योगी में आ जाती है, अर्थात जिसको जो वरदान या श्राप या आशीर्वाद देता है वह सत्य हो जाता है। चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी के सामने सभी प्रकार के रत्न, नाना प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। जब साधक में चोरी के अभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है, तब पृथ्वी में जहाँ कहीं भी गुप्त स्थान में पड़े हुए समस्त रत्न उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, अर्थात उसकी जानकारी में आ जाता है।
ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। जब साधक में ब्रह्मचर्य की पूर्णतया दृढ़ स्थिति हो जाती है तब उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। साधारण मनुष्य किसी काम में भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है। जब योगी में अपरिग्रह का भाव पूर्णतया स्थिर हो जाता है तब उसे अपने पूर्व जन्म की और वर्तमान जन्म की सब बातें मालूम हो जाती है। अर्थात मैं पहले किस योनि में हुआ था, मैंने उस समय क्या क्या किया था, किस प्रकार रहा, ये सब स्मरण हो जाते हैं और इस जन्म की बीती हुई सब बातें स्मरण हो जाती है। यह ज्ञान भी संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाला और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए योग साधन में प्रवृत्त करने वाला है। यहाँ तक यमों की सिद्धि का जो फल बतलाया गया उसके सिवा निष्काम भाव से यमों का सेवन करने से कैवल्य की प्राप्ति में भी सहायता मिलती है। अब नियमों के पालन का फल बतलाते हैं, परंतु इन सूत्रों में पूर्ण प्रतिष्ठा का शर्त नहीं रखी गई है। इससे यह मालूम होता है कि साधक इनका जितना पालन करता है उतना ही उसे लाभ मिलता चला जाता है। सबसे पहले अगले सूत्र में बाह्य शौच का फल बतलाते हैं। शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरे से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। बाह्य शुद्धि के पालन से साधक की अपने शरीर में अपवित्र बुद्धि होकर उसमें वैराग्य हो जाता है, अर्थात उसमें आसक्ति नहीं रहती और दूसरे संसारिक मनुष्यों के साथ संसर्ग करने की इच्छा नहीं रहती, अर्थात उनके संग में प्रवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती। भीतर की शुद्धि का फल बतलाते हुए कहते हैं, इसके सिवा अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का बस में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये पांचों भी होते हैं। किसके बाद? शौच के बाद। मैत्री आदि की भावना के द्वारा अथवा जप तप आदि अन्य किसी साधन द्वारा आंतरिक शौच के लिए अभ्यास करने से राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि मलों का अभाव होकर मनुष्य का अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। मन की व्याकुलता का नाश होकर उसमें सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। विक्षेप दोष का नाश होकर एकाग्रता आ जाती है और सब इंद्रियां मन के बस में हो जाती है, अतः उसमें आत्म दर्शन की योग्यता आ जाती है। इस प्रकार इसके ऊपर वाले सूत्र में तो बाह्य शौच का फल बतलाया गया है और इसमें भीतर के शुद्धि का फल बतलाया गया है। संतोष से जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है, ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। संतोष से अर्थात चाह रहित, इच्छा रहित होने पर जो अनंत सुख मिलता है उसकी बराबरी दूसरा कोई संसारिक सुख नहीं कर सकता, वह ही सर्वोत्तम सुख है। तप के प्रभाव से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। स्वधर्म पालन के लिए व्रत, उपवास आदि करने या अन्य सब प्रकार के कष्ट सहन करने का नाम तप है। इसके अभ्यास से शरीर और इंद्रियों के मल का नाश हो जाता है, तब योगी का शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और हल्का हो जाता है तथा तीसरे पाद में अर्थात विभूति पाद के 45वें और 46वें सूत्र में बतलाई हुई काय संपद रूप शरीर संबंधी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है एवं सूक्ष्म दूर देश में और व्यवधान युक्त स्थान में स्थित विषयों को देखना, सुनना आदि इंद्रिय संबंधी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति साक्षात्कार हो जाती है। शास्त्र अभ्यास, मंत्र जप और अपने जीवन का अध्ययन रूप स्वाध्याय के प्रभाव से योगी जिस इष्ट देव का दर्शन करना चाहता है उसी का दर्शन हो जाता है। ईश्वर प्राणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर की शरणागति से योग साधन में आने वाले विघ्नों का नाश होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती है, क्योंकि ईश्वर पर निर्भर रहने वाला साधक तो केवल तत्परता से साधन करता रहता है, उसे साधन के परिणाम की चिंता नहीं रहती। उसके साधन में आने वाले विघ्नों को दूर करने का और साधन की सिद्धि का भार ईश्वर के जिम्मे पड़ जाता है।
अतः साधन का अन्यास और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक ही है। यहाँ तक यम और नियमों का फल सहित वर्णन किया गया है। अब आसन के लक्षण, उपाय और उसका फल क्रम से बतलाते हैं। अष्टांग योग में यम और नियम देखने के बाद अब आसन देखते हैं। स्थिर सुखमासनम, निश्चल हिलन चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। हठ योग में आसनों के बहुत भेद बतलाए गए हैं, परंतु पतंजलि योग दर्शन में उतना वर्णन नहीं है। यह साधक की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया है। भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यता के अनुसार जिस रीति से बिना हिले डुले स्थिर भाव से सुखपूर्वक बिना किसी प्रकार की पीड़ा के बहुत समय तक बैठ सके, ध्यान कर सके, वही आसन उसके लिए उपयुक्त है। इसके सिवा जिस पर बैठकर साधन किया जाता है उसका नाम भी आसन है, अतः वह भी स्थिर और सुखपूर्वक बैठने लायक होना चाहिए। उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। श्रीमद् भगवत गीता में जिस आसन पर बैठकर यथा योग्य अभ्यास करने के लिए कहा है, उसे स्थिर और अचल स्थापन करने के लिए कहा है, और उस पर बैठने का तरीका इस प्रकार बतलाया गया है कि शरीर, गला और सिर ये तीनों सीधे और स्थिर हों। और ऐसे भी ध्यानात्मक आसन में रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रा कॉलम है वह बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। शरीर को सीधा और स्थित करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधी सब प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना ही प्रयत्न की शिथिलता है। इससे और परमात्मा में मन लगाने से इन दो उपायों से आसन की सिद्धि होती है। यहाँ बहुत से टीकाकारों ने अनंत का अर्थ शेषनाग और समापति का अर्थ समाधि किया है। भोजराज ने अनंत का अर्थ आकाश आदि किया है और समापति का अर्थ चित्त का तद्रुप हो जाना किया है, किंतु योग के अंगों में समाधि अंतिम योग है। उसी के लिए आसन आदि यंगों का अनुष्ठान है। आसन को समाधि का बहिरंग साधन भी बताया गया है, अतः किसी प्रकार की भी समाधि को आसन की स्थिरता का उपाय बतलाना युक्ति संगत नहीं है। सज्जन विद्वान अनुभवी महानुभाव इस पर विचार कर सकते हैं। उस आसन की सिद्धि से शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता। आसन सिद्धि हो जाने से शरीर पर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर में उन सबको बिना किसी प्रकार की पीड़ा के सहन करने की शक्ति आ जाती है, अतः वे द्वंद्व चित्त को चंचल बनाकर साधन में विघ्न नहीं डाल सकते। अब प्राणायाम का सामान्य लक्षण बतलाते हैं। उस आसन के सिद्ध होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है। रुक तो नहीं सकता, बल्कि बहुत ही सुस्त धीरे हो जाता है। प्राण वायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास और बाहर निकलना प्रश्वास है। इन दोनों की गति का रुक जाना अर्थात प्राण वायु की गमनागमन रूप क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम का संपन्न होना बतलाया है। इससे यह प्रतीत होता है कि आसन की स्थिरता का अभ्यास किए बिना ही जो प्राणायाम करते हैं वे गलत रास्ते पर हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक है। उक्त प्राणायाम के भेदों को समझाने के लिए 3 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन करते हैं। उक्त प्राणायाम बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति ऐसे 3 प्रकार होता है तथा वह देश काल और संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता हुआ लंबा और हल्का होता है। अगले सूत्र में जिस प्राणायाम के लक्षण किए गए हैं उसे चौथा प्राणायाम बतलाया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन है और इन तीनों प्रकार के ही प्राणायामों को साधक देश काल और संख्या द्वारा देखता रहता है कि वे किस अवस्था तक पहुंच चुके हैं। इस प्रकार परीक्षा करते करते वह प्राणायाम जैसे जैसे उन्नत होते जाते हैं वैसे ही वैसे उनमें लंबाई और हल्कापन बढ़ता चला जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्तंभ वृत्ति रूप तृतीय प्राणायाम में भी देश का संबंध रहता है, अन्यथा वह देश काल और संख्या द्वारा परिदृष्ट कैसे होगा। प्राणायाम के 3 भेदों को इस प्रकार समझना चाहिए।
बाह्य वृत्ति प्राण वायु को शरीर से बाहर निकालकर बाहर ही जितने काल तक सुखपूर्वक रोके रहना और साथ ही साथ इस बात की भी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर आकर कहाँ ठहरा है, कितने समय तक ठहरा है और उतने समय में स्वाभाविक प्राण की गति की कितनी संख्या होती है। यह बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। इसे रेचक भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेचन पूर्वक प्राण को रोका जाता है। अभ्यास करते करते यह दीर्घ अर्थात लंबा, बहुत काल तक रुके रहने वाला और सूक्ष्म अर्थात हल्का अनायास साध्य हो जाता है। आभ्यंतर वृत्ति प्राण वायु को भीतर ले जाकर भीतर ही जितने काल तक सुखपूर्वक रोके रहना और साथ ही साथ यह देखते रहना कि आभ्यंतर देश में कहाँ तक जाकर प्राण रुकता है, वहाँ कितने काल तक सुखपूर्वक ठहरता है और उतने समय में प्राण की स्वाभाविक गति की कितनी संख्या होती है। यह आभ्यंतर प्राणायाम है। इसे पूरक प्राणायाम भी कहते हैं क्योंकि इसमें शरीर के अंदर ले जाकर प्राण को रोका जाता है। अभ्यास बल से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। स्तंभ वृत्ति शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने वाली जो प्राणों की स्वाभाविक गति है, उसे प्रयत्नपूर्वक बाहर या भीतर निकलने या ले जाने का अभ्यास न करके प्राण वायु स्वभाव से बाहर निकला हो या भीतर गया हो, जहाँ हो वहीं उसकी गति को स्तंभित कर देना अर्थात रोक देना और यह देखते रहना कि प्राण किस देश में रुके हैं, कितने समय तक सुखपूर्वक रुके रहते हैं, इस समय में स्वाभाविक गति की कितनी संख्या होती है। यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इसे कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं। अभ्यास बल से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता है। कोई टीकाकार इसे केवल कुंभक कहते हैं और कोई चौथे प्राणायाम को केवल कुंभक कहते हैं। इस तीसरे और अगले सूत्र में बतलाते हुए चौथे प्राणायाम के भेद का निर्णय करने में बहुत मतभेद है, परंतु किसी भी साधक को प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए और उसके साथ मंत्र अवश्य रहना चाहिए। रेचक अर्थात श्वास को छोड़ना, पूरक श्वास को लेना और कुंभक श्वास को अंदर ही ले करके रोकना और बाह्य कुंभक अर्थात बाहर छोड़ने के बाद सांस को रोकना। अब चौथे प्राणायाम का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है। ये तो अभी तक श्वास की बात चल रही थी, अब बात चल रही है विषय और विचार की। ये भी हम त्याग दें। बाहर और भीतर के विषयों के चिंतन का त्याग कर देने से अर्थात इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं अथवा चल रहे हैं कि ठहरे हुए हैं, इस जानकारी का त्याग करके मन को इष्ट चिंतन में लगा देने से देश काल और संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप जो प्राणों की गति जिस किसी देश में रुक जाती है, वह चौथा प्राणायाम है। यह पहले बतलाए हुए 3 प्रकार के प्राणायामों से सर्वथा भिन्न है। यह बात दिखलाने के लिए सूत्र में चतुर्थ पद का प्रयोग किया गया है। यह अनायास होने वाला राजयोग का प्राणायाम है। इसमें मन की चंचलता शांत होने के कारण अपने आप प्राणों की गति रुकती है और पहले बतलाए हुए प्राणायामों में प्रयत्न द्वारा प्राणों की गति को रोकने का अभ्यास करते करते प्राणों की गति का निरोध होता है। यही इसकी विशेषता है। उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करता है, वैसे उसके संचित कर्म संस्कार और अविद्या आदि क्लेश दुर्बल होते चले जाते हैं। ये कर्म संस्कार और अविद्या आदि क्लेश ही ज्ञान का आवरण है। इस पर्दे के कारण ही मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है, अतः वह मोहित हुआ रहता है। जब यह पर्दा दुर्बल होते होते सर्वथा क्षीण हो जाता है, तब साधक का ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाता है। इसलिए साधक को प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम का दूसरा फल बतलाते हैं, धारणाओं में से मन की योग्यता भी हो जाती है। प्राणायाम के अभ्यास से मन में धारणा की योग्यता भी आ जाती है, यानी उसे चाहे जिस जगह अनायास ही स्थिर किया जा सकता है। अब प्रत्याहार के लक्षण बतलाते हैं, जो अष्टांग योग में
चौथा जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद पांचवा तत्व है प्रत्याहार। अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना है वह प्रत्याहार है। उक्त प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास करते करते मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। उसके बाद इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से समेटकर मन में विलीन करने का अभ्यास का नाम प्रत्याहार है। जब साधन काल में साधक इंद्रियों के विषयों का त्याग करके चित्त को अपने ध्येय में लगाता है, उस समय जो इंद्रियों का विषयों की ओर न जाकर चित्त में विलीन सा हो जाता है, वह प्रत्याहार सिद्ध होने की पहचान है। यदि उस समय भी इंद्रियां पहले के अभ्यास से इसके सामने बाह्य विषयों का चित्र उपस्थित करती रहे तो समझना चाहिए कि प्रत्याहार नहीं हुआ। उपनिषदों में भी वाक शब्द से उपलक्षित इंद्रियों को मन में निरुद्ध करने की बात कहकर यही भाव दिखलाया है। बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह वाक आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे, अर्थात इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो, मन में विषयों की स्फुरना न रहे। अब प्रत्याहार का फल बतलाकर इस द्वितीय पाद की समाप्ति करते हैं। उस प्रत्याहार से इंद्रियों की परम अवस्था आ जाती है, अर्थात इंद्रियां अपने बस में हो जाता है, व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है, जो इतना आसान नहीं है। जो जितेंद्रिय हो गया, इंद्रियों को जीत लिया, वो धर्मराज हो गया, धर्मराज इंद्र के बराबर हो गया। प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर योगी की इंद्रियां उसके सर्वथा बस में हो जाती है, उसकी स्वतंत्रता का सर्वथा अभाव हो जाता है। प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने के बाद इंद्रिय विजय के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती है, और जब इंद्रियों पर विजय हो गया तो धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को जो है करने का साहस और सुगमता आ जाती है, सहजता आ जाती है। तत्पश्चात हम लोग अगले वीडियो में जो अष्टांग योग का अंतिम 3 तत्व है, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको मिला करके संयम बनता है, और संयम के बाद अनेक विभूतियाँ योगी को मिलती है। अतः हम लोग तृतीय पाद में विभूति पाद को सविस्तार पढ़ेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।